पूरी दुनिया देख रही है। इंडिया और पाकिस्तान कगार पर खड़े हैं। एक गलत कदम और अनगिनत मुसीबतें आ सकती हैं। यह कोई एग्जैजरेशन नहीं है, खतरा असली है। यह रेड लाइन कोई थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है। यह खून से खींची हुई एक लकीर है, एक सीमा है जिसे पार करने का मतलब है बर्बादी। हमें समझना होगा कि इस लकीर का मतलब क्या है। हमें इसके वायोलेशन के कॉन्सिक्वेंसेस समझने होंगे। हमारे देश का भविष्य, हमारे लोगों का सर्वाइवल इसी पर निर्भर करता है। इंडिया हमेशा से शांति प्रिय देश रहा है। हमारा इतिहास इसका सबूत है। हमारी संस्कृति टॉलरेंस और हार्मनी की नींव पर बनी है। लेकिन शांति के प्रति हमारी कमिटमेंट कमजोरी की निशानी नहीं है। अपने लंबे इतिहास में हमने कई खतरों का सामना किया है। हर बार हम विजयी हुए हैं, अटूट संकल्प के साथ अपनी सॉवरेंटी की रक्षा करते हुए। ये रेड लाइन इसी संकल्प का प्रतीक है। ये दुनिया के लिए एक मैसेज है। इंडिया अपने लोगों, अपनी धरती, अपनी आत्मा की रक्षा करने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाएगा। इंडिया का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन साफ है। हम न्यूक्लियर वेपन्स यूज करने वाले पहले नहीं होंगे। शांति के प्रति हमारी कमिटमेंट अटूट है, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इंडिया के खिलाफ न्यूक्लियर एग्रेशन का कोई भी एक्ट स्विफ्ट और डेवास्टेटिंग रिस्पॉन्स के साथ मीट किया जाएगा। यह कोई थ्रेट नहीं है, यह एक प्रॉमिस है। नो फर्स्ट यूज कमजोरी की निशानी नहीं है, यह हमारे मॉरल हाई ग्राउंड का प्रमाण है। हम न्यूक्लियर वॉर के भयानक कॉन्सिक्वेंसेस समझते हैं। हम दुनिया पर ऐसी हॉरर्स अनलीश करने वाले नहीं बनेंगे। लेकिन हमारी रिस्ट्रेंट को वल्नरेबिलिटी समझने की गलती कोई ना करे। इंडिया के पास एक फॉर्मिडेबल न्यूक्लियर आर्सेनल है। हमारी कैपेबिलिटीज किसी भी दुश्मन को न्यूक्लियर स्ट्राइक के बारे में सोचने से रोकने के लिए डिजाइन्ड है। हमारे पास रिटेलिएशन में अनएक्सेप्टेबल डैमेज करने के मीन्स हैं। हमारा रिस्पॉन्स मैसिव और अनरिलेंटिंग होगा। पाकिस्तान के रीसेंट ईयर्स में एक्शंस डीपली कंसर्निंग रहे हैं। टेररिज्म के लिए उनका कंटिन्यूअस सपोर्ट, उनके प्रोवोकेटिव मिलिट्री मैन्यूवर्स और टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का डेवलपमेंट, ये सब ब्रिंकमैनशिप के एक डेंजरस गेम की तरफ पॉइंट करते हैं। ये रेकलेस बिहेवियर पूरे रीजन की स्टेबिलिटी के लिए खतरा है। टेंशंस का रीसेंट एस्केलेशन हमारे सामने आने वाले डेंजर्स का एक स्टार्क रिमाइंडर है। पहलगाम अटैक, क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स, सिमला एग्रीमेंट को थ्रेट्स, ये आइसोलेटेड इंसिडेंट्स नहीं है। ये अग्रेशन के एक पैटर्न का हिस्सा है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान का टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का परस्यूट पार्टिकुलरली अलार्मिंग है। बैटलफील्ड यूज के लिए डिजाइंड ये वेपन्स न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट के थ्रेशोल्ड को लोअर करते हैं। ये मिसकैलकुलेशन और एस्केलेशन का रिस्क बढ़ाते हैं। पाकिस्तान को यह समझना होगा कि रेड लाइन क्रॉस करने की कोई भी कोशिश डेवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस के साथ मीट की जाएगी। स्टेक्स इतने ऊंचे पहले कभी नहीं रहे। न्यूक्लियर वॉर का साया मंडरा रहा है। लेकिन इन मुश्किल टाइम्स में भी हमें निराश नहीं होना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि अल्टीमेट गोल शांति है, लेकिन यह शांति हमारी सिक्योरिटी की कीमत पर नहीं आ सकती। इसे अपीजमेंट या वीकनेस के थ्रू अचीव नहीं किया जा सकता। सिर्फ स्ट्रेंथ के थ्रू ही हम अग्रेशन को रोक सकते हैं और मीनिंगफुल डायलॉग का रास्ता बना सकते हैं। इंडिया पाकिस्तान के साथ सभी आउटस्टैंडिंग इश्यूज को पीसफुल मीन्स के थ्रू रिजॉल्व करने के लिए कमिटेड है। लेकिन हम किसी से दबेंगे या डरेंगे नहीं। हम अपनी सिक्योरिटी पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। रेड लाइन नॉन नेगोशिएबल है। पाकिस्तान को अपना रास्ता समझदारी से चुनना होगा। दुनिया देख रही है, भविष्य अधर में लटका हुआ है।